तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है डॉक्टर्स अकेडमी में और मेरा नाम है जसीम अख्तर। हमने मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट कर लिया था। मोशन इन प्लेन का जो अगला पार्ट आता है दैट इज सर्कुलर मोशन। तो आइए सर्कुलर मोशन में प्रोसीड करते हैं। तो सर्कुलर मोशन को फील करते हैं तो कोई नया मोशन नहीं है। हम जो लीनियर मोशन पढ़ रहे थे बस उसी का एक पार्ट है, या यूं कहूं कि लीनियर मोशन से ही लिंक होकर एक नया मोशन बन गया है जी। कैसे? आप सपोज करिए कि मैंने अपने हाथ को यहाँ पे फिक्स कर रखा है, ऑलरेडी फिक्स है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा, मैं इसको ऊपर उठाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रखा है, मैं इसको ऊपर उठाना चाह रहा हूँ, ऊपर लाना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये सेंटर से बंधा है उसका मोशन कैसा हो रहा है? कुछ कर्व पाथ फॉलो कर रहा है। वो जो ऑब्जेक्ट मेरे हाथ पे रखा है वो क्या कर रहा है? कुछ कर्व पाथ फॉलो कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो मोशन है वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ना होकर किस डायरेक्शन में हो रहा है? कर्व डायरेक्शन में। तो वो क्या हो जाएगा? आपका सर्कुलर मोशन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे जैसे हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सारी डिट्टो चीजें हमें यहाँ पढ़नी है, बस नाम बदल जाएगा। नाम क्या बदलेगा? जैसे वहां हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, तो यहां आप लोगों के पास एक वर्ड आएगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ूंगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके जी। तो क्या है देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है। इस सर्कल का रेडियस मैंने मान लिया आर। ये सर्कुलर पार्क है, कोई बंदा है वो जॉगिंग कर रहा है सुबह सुबह, जब वो ए से चला और पॉइंट बी तक पहुंचा तो मैं देखूंगा कि ए से पॉइंट बी पे जाने में उसने ये कुछ आर्क लेंथ कवर किया ना, कुछ आर्क लेंथ। सपोज मैंने इसको एल नाम दे दिया, उसने कुछ आर्क लेंथ कवर किया है, ठीक है। और यहां से यहां अगर मैं इन दो पॉइंट्स को मिला दूं तो इसने कुछ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल किया होगा। अगर मैं ए से बी के पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये जो पाथ आएगा ये क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब वो ए पर था तो मैंने सेंटर से ए को ज्वाइन करा, जब वो बी पर चला गया तो मैंने सेंटर से बी को ज्वाइन करा। मैं ये देखूंगा कि यहाँ से यहाँ जाने में उसने कितना एंगल कवर किया है। वो एंगल मेरा आप क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नथिंग बट ये क्या है कि एंगल ट्रेस्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन सर्कुलर ट्रैक। सो दैट इज कॉल्ड आवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। निकालेंगे कैसे? थीटा का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। ये जनरल फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। तो अगर मैं आर्क लेंथ की बात करूं, जनरली मेरे पास वो एल है इस केस में, और रेडियस कितना है? आर। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास? लेंथ की यूनिट मीटर, रेडियस की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल करके रेडियन हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिट लेस। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो यूनिट है वो हम मीटर किलोग्राम सेकेंड में ना लेकर के हम यहाँ पर एंगल की यूनिट लेंगे। और हमें मालूम है कि एंगल की यूनिट हम किस में लेते हैं? डिग्री में या रेडियन में। तो यहाँ पर जो जी हम यूनिट लेते हैं, यूनिट हमारी हो जाएगी रेडियन। ओके, RAD से लिखेंगे शॉर्ट में। आई होप कि आपको रेडियन के बारे में आप लोग अवेयर होंगे। जैसे मैं अगर लिखूं क्या 180 डिग्री, तो इसे 180 डिग्री को मैं क्या कर सकता हूं? पाई रेडियन कर सकता हूं। अगर मैं लिखूं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को मैं क्या कर सकता हूं? पाई बाय 2 रेडियन कर सकता हूं। तो इस तरह से हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होंगे। सो आई होप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है आपको क्लियर हुआ। अच्छा, मुझे इसका जो है डेफिनेशन लिख देनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी जी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ? एंगल ट्रेस्ड बाय बॉडी by any body while moving from one point to another on circular path, so that is called our angular displacement। अच्छा जी, हमें मालूम है कि अगर उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कुछ तो टाइम लिया होगा ना। मैं क्या करूं, अगर उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दूं टाइम से तो क्या मिलेगा? याद करो, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते रहे टाइम से हमें क्या मिलती थी? वेलोसिटी। तो अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करूंगा टाइम से तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड। हमें क्या मिलेगा? एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। तो जनरल फॉर्मूला जो आ जाएगा कि एंगल एट रेस्ट पर यूनिट टाइम। यूनिट की बात करेंगे जी तो थीटा के लिए रेडियन, टाइम के लिए सेकंड, सो रेडियन पर सेकंड। और लीनियर मोशन में हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड। सो यहाँ क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड। लेकिन आपको याद है वहां भी दो कैटेगरी बनी थी ना लीनियर वेलोसिटी के लिए, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अगर वो आपसे पूछेगा तो दो पूछ सकता है क्या कि इतने से इतना एंगल कवर करने में, 30 डिग्री का एंगल कवर करने में, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, 30 डिग्री का एंगल कवर करने में उसकी वेलोसिटी क्या रही?
तो ऑब्वियसली बात है जब 30 डिग्री का कोई पर्सन है, जब वो किसी सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, ओवरऑल जब वो 30 डिग्री कवर करेगा तो बीच में तो कई बार उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो सकती है, काफी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं, एवरेज। लेकिन वो अगर हमसे पूछेगा कि 5 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या रही, तो हम क्या बताएंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। या फिर अगर वो हमसे पूछता है कि जब उसने 45 डिग्री, नहीं हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, जब उसने 15 डिग्री कवर किया तो 15 डिग्री कवर करने के एंड पे उसकी स्पीड क्या थी, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो कैटेगरी निकल के आएगी, दैट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस। तो आइए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हम वहां देख चुके हैं कि फाइनल कितना एंगल कवर किया माइनस इनिशियल एंगल क्या था अपॉन में जो भी उसने टोटल टाइम लिया, या इसको मैं T2 माइनस T1 या हम टोटल टाइम भी कह सकते हैं, दैट इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस क्या होगा, याद करो डिफरेंशिएट करके निकालते थे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। सो एंगुलर वेलोसिटी विल बी डी ओमेगा बाय डी टी। आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इसमें हमें क्या समझना है, इसमें ये समझना है कि ये रहा सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट जो है चलना शुरू किया, अभी वो हम मान लेते हैं यहाँ पर था, तो जब यहाँ पहुँचा तो कुछ टाइम T1 हुआ होगा उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, और उसने जो एंगल कवर किया अज्यूम कर लेते हैं θ1, ठीक है जी। और आगे आया, और आगे आके वो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचने में टाइम लगा उसको T2, और यहाँ से यहाँ जो उसने टोटल एंगल कवर किया वो कितना हो गया आपके पास, θ2। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये बीच का बचा हुआ पोर्शन, और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1। इसी की हम ऊपर बात कर रहे हैं कि जो एंगल गैप उसने कवर किया है उसको कवर करने में अगर हमें स्पीड निकालनी पड़ी तो वो कौन सी पूछ रहा है हमसे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो आइए एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया मैं उसको टाइम से डिवाइड करूंगा तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी देगा। सिमिलरली हमें मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है, जो आपको वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी तो एक्सेलरेशन होना चाहिए ना, जो एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ कितना चेंज आ रहा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, तो उसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है जी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास क्या होना चाहिए, ओमेगा बाय टी। फिर से अगर मैं चेंज निकाल रहा हूं किसमें, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में, तो वो क्या देगा मुझे, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर मैं चेंज निकाल रहा हूं किसमें, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी में, तो वो हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहां भी अपनों को दो वैल्यू मिलने वाली है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ओके, सो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जी, अल्फा बार करेंगे तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल क्या थी, अपॉन में फाइनल टाइम क्या हुआ, इनिशियल टाइम क्या था, ये आपके पास हो जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस का तो मालूम है, घिसा पिटा हम डिफरेंशिएट करके निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी को। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ यूनिट रह गया, यूनिट की बात करूँ तो वहाँ क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीनियर के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो ये रहा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन का। अब एक और इंटरेस्टिंग सी चीज समझते हैं। तो अभी तक अपने लोगों ने देख लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। अब एक चीज सोचिए, आप लोग वो जो मैरी गो राउंड झूला होता है, चक्री जिसे हम कहते हैं, उसमें बैठे हैं, मेले में आप गए, तो जब आप गए उसके बॉटम में जो बॉक्स बना होता है वहां बैठे, हमें मालूम है वो कैसा मोशन करने वाला है, सर्कुलर कर्व फॉलो करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा पूरा। लेकिन अभी आप उसके बॉटम पे बैठे, यहाँ पर जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आप ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पहुंचे, अब वो दोबारा घूमेगा ना, आपको क्या लगेगा कि आप ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हो। जब यहाँ पहुंचा आपको क्या लगेगा कि आप ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हो। जब यहाँ से कर्व करेगा आपको क्या लगेगा, आप ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो एक चीज फील करो, यहाँ पर आपको लग रहा है कि आप लीनियर मोशन करने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसा हो जा रहा है, एंगुलर हो जा रहा है। कुछ रिश्ता है मतलब लीनियर और एंगुलर में, इसको और अच्छे से फील करते हैं। आपने देखा होगा बारिश में जब कभी कीचड़ शायद आपने खाई हो, जो बाइक का टायर पीछे उछालता है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जब ये बाइक का टायर रोटेट कर रहा है ना, घूम रहा है, तो आपको मालूम है जो कीचड़ के छींटे आती है कुछ ऐसी आती है, ये यहां से ऐसे आएगा, कुछ इस तरीके से छींटे आती है ना।
देखो ये क्या हो रहा है, फील करता है यहाँ पे कुछ बहुत अमेजिंग चीज निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है कि जो कीचड़ का पार्टिकल है जो ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये रेड वाला, ये रेड कीचड़ का पार्टिकल यहाँ होगा, देखो यहाँ से घूम के यहाँ से यहाँ तक आया होगा ना। अब यहाँ पे जैसे ही उसका कांटेक्ट छूटा टायर से, वो कहाँ मूव कर गया, सामने की तरफ। सपोज कर लो कि यहाँ तक आ गया, जैसे ही यहाँ पर आगे उसका कांटेक्ट छूटा, कहाँ मूव कर गया, आगे की तरफ। जैसे यहाँ तक आया, यहाँ पे आके जैसे ही उसका कांटेक्ट छूटा टायर से, कहाँ मूव कर गया, आगे की तरफ। इससे पहले तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा था, यहां पर आते ही उसने लीनियर मोशन कर लिया। यानी कि ये जो पार्टिकल है, ये जो कीचड़ का पार्टिकल है, या फिर यूं कहूं कि इस टायर के सरकमफेरेंस पे जो भी पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे कैसा मोशन करना चाह रहे हैं, लीनियर। लेकिन इसके सरकमफेरेंस पे, इस टायर पे होने की वजह से वो कैसा मोशन कर रहे हैं, एंगुलर। इसका प्रूफ हमें कहां से मिल रहा है, अगर ये लीनियर मोशन नहीं कर रहा होता, अगर ये पार्टिकल लीनियर मोशन करना नहीं चाह रहा होता, तो इसका कांटेक्ट छूटने के बाद ये ऐसे सामने मूव नहीं करता। अगर ये पार्टिकल लीनियर मोशन करना नहीं चाह रहा होता, तो कांटेक्ट छूटने के बाद ये ऐसे सामने मूव नहीं करता। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो भी चीज सर्कुलर मोशन कर रही है ना, वो एट द सेम टाइम, सर्कुलर मोशन करने के बावजूद एट द सेम टाइम लीनियर मोशन भी कर रही है। उसका प्रूफ हमें यहां मिल रहा है, क्योंकि अगर ये लीनियर मोशन नहीं करेगी तो कांटेक्ट छूटने के बाद ही लीनियर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। इसका मतलब ये लीनियर और एंगुलर वाली जो कहानी है ना, ये साथ साथ चल रही है। यानी कि अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है ना, तो एट द सेम टाइम ये पार्टिकल जो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है सर्कल पे होने की वजह से, एट द सेम टाइम ये पार्टिकल कुछ लीनियर वेलोसिटी v से आगे भी जाना चाह रहा होगा या जा रहा होगा। उसी टाइम पे जो पार्टिकल जो कि एंगुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी पे, एट द सेम टाइम ये पार्टिकल v स्पीड से आगे भी मूव कर रहा है। यही पार्टिकल जो कि एंगुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एट द सेम टाइम ये पार्टिकल v स्पीड से आगे भी जा रहा है। इसका मतलब लीनियर सर्कुलर में कुछ तो रिश्ता है। इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में कुछ रिश्ता है। आइए वो रिश्ता हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, रेडियस r है, a पॉइंट से मान लेते हैं वो b पॉइंट पर आ गया। यहां से यहां आने में कुछ उसने एंगल कवर किया थीटा। यहां से यहां की जो आर्क लेंथ है वो मैंने ले ली l, ठीक है जी। तो थीटा का फॉर्मूला मैं क्या लगाऊंगा, आर्क बाय रेडियस, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। मैं एक चीज अज्यूम करने जा रहा हूं कि अज्यूम एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं समझते हैं। एंगल वेरी स्मॉल का मतलब ये रहा मेरा सर्कुलर मोशन। अगर मैं कह रहा हूं एंगल मेरा बहुत स्मॉल है, यानी कि ये रहा पॉइंट A और ये रहा पॉइंट B, ओके। सो ये जो एंगल बन रहा है ये बहुत स्मॉल है, मैं उसको d थीटा लिख रहा हूं, वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल। इससे मेरा फायदा क्या हो रहा है देखते हैं। देखो बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। छोटे से अगर मैं आर्क की बात करूंगा, अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो जो ये आर्क लेंथ होगी, ये जो आर्क लेंथ होगी ये रेड वाली, ये भी क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी ना। बहुत स्मॉल होगी या नहीं होगी, ये इतनी स्मॉल होगी, इतनी स्मॉल होगी कि ये जो आर्क है ये आपके पास क्या होगा, नियरली क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन की तरफ बिहेव करेगी। ये आर्क लेंथ स्मॉल एंगल के लिए नियरली क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। इससे मेरे को बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि इस आर्क लेंथ को जो कि डिस्टेंस है, अब मैं डिस्प्लेसमेंट भी कह सकता हूं, क्योंकि ये जो आर्क है एल लेंथ नियरली स्ट्रेट है, और स्ट्रेट पाथ पर जो डिस्टेंस कवर किया जाए उस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो यहां से मेरे को बेनिफिट ये हुआ कि मुझे वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ मिल गया। तो अब मैं वेलोसिटी निकालूंगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट बाय जो भी उसने टाइम लिया। मान लेते हैं यहां से यहां आने में जो टाइम लिया उसने कुछ t लिया होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ये जो आर्क लेंथ है एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बट स्मॉल एंगल के लिए मानूंगा तो नियरली स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो उसको मैं डिस्प्लेसमेंट ट्रीट कर सकता हूं L बाय T, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं कर रहा हूं कि मेरे को मालूम है
ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, थीटा बाय टी, ये हमें मालूम है। एज मैं क्या करता हूँ, थीटा पुट कर देता हूँ यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, तो पुट करेंगे थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, एल बाय आर, और यहाँ टी बचा। मेरे को रिश्ता किस किस में निकालना है जी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर में, वी में और ओमेगा में। तो ओमेगा तो आ गया, वी और लेकर के आना है। वी कैसे ला सकते हैं, इस इक्वेशन में देखिए, अगर मैं यहाँ से टाइम को एलिमिनेट करूँ सो इट विल बी एल बाय वी ना। अब मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू भी यहाँ पुट करता हूँ, सो ये क्या हो जाएगा, एल बाय आर एंड टी की जगह पे एल बाय वी, सो एल विल गेट कैंसल आउट, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर एंड आर विल बी, सॉरी आर नहीं, वी विल बी इक्वल टू आर ओमेगा। सो ये अपना रिश्ता निकल के आ गया एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में, यानी कि ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। देख चुके प्रैक्टिकली, ये रहा उसका प्रूफ। अब जैसे लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है, सिमिलरली लीनियर एक्सेलरेशन में ए में और एंगुलर एक्सेलरेशन में अल्फा में भी कुछ रिश्ता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, हम इसको यहां से यूज करेंगे, एज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अपनों ने अभी अभी निकाला। मैं इसे क्या कर रहा हूं जी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी ऑफ आर ओमेगा बाई डी टी। आर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर ऑफ डी ओमेगा बाई डी टी। dv बाई डी टी क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, r और डी ओमेगा बाई डी टी क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास रिश्ता आ गया लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। सो अभी हमने क्या देखा एक्सेलरेशन के बारे में, कि जो a है इज इक्वल्स टू आर अल्फा आ गया। ये क्या था हमारा लीनियर एक्सेलरेशन, और अल्फा क्या है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखते हैं, मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं ऐसे, समझिएगा इसको अच्छे से। ये जो एक्सेलरेशन है लीनियर डायरेक्शन में है, राइट, और इस एक्सेलरेशन को मैंने क्या लिखा था, dv बाई डी टी ना, यानी ये मेरे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, यानी लीनियर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, ये वो है एक्सेलरेशन। इसको लीनियर एक्सेलरेशन, इसको हम कभी कभी, इसको लीनियर एक्सेलरेशन जो आपका है लीनियर, इसको कभी कभी हम टेंजेंशियल भी कह देते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और कुछ गलत नहीं है, टेंजेंट अलोंग टेंजेंट होगा एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ, तो हम इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह देते हैं। एक और मजेदार चीज समझते हैं, मेरे को मालूम है ये ए सिर्फ बता रहा है, सिर्फ क्या बता रहा है कि लीनियर वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ कितना चेंज आ रहा है, यानी उसके मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां पे कुछ अलग भी है, मैं इसको मिटाता हूं, यहां पे कुछ अलग भी है। देखो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरफ होगी, राइट, ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरफ होगी, है ना। आप मेरे को बताओ, अगर मैं बोलूं आपको यहां से यहां का एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या हम इस फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन भाई जीरो नहीं कर देंगे माइनस करके। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन का फर्क आ रहा है, और वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, जब भी डायरेक्शन का फर्क आएगा हम माइनस सीधा नहीं कर सकते, हम उसको वेक्टर के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर एक चीज देखो, अगर v की वैल्यू में चेंज आता 5 से 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो मुझे कौन सा एक्सेलरेशन मिलता, लीनियर एक्सेलरेशन, या जिसे मैं टेंजेंशियल कह रहा हूं। लेकिन यहां पर v की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, चेंज तो आ रहा है वेलोसिटी में टाइम के कुछ साथ साथ, कुछ क्या टाइम के साथ साथ, तो वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है। अब अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आता, उसका मैं रेट ऑफ चेंज निकालता, मेरे को लीनियर एक्सेलरेशन मिल जाता।
बट यहाँ पे जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है वेलोसिटी की, तो अगर मैं ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करूं, इस वाली वेलोसिटी का मैं चेंज अगर कैलकुलेट करूं, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से करते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा के ना मैं इधर ही कर देता हूँ, यहाँ पर ये रहा ऐसे, ये V। तो अगर हम इसको देखें प्रॉपर तरीके से, तो जो ये वाला V है जिसको मैं V1 कह रहा हूँ, और ये वाला V जिसको मैं V2 कह रहा हूँ, तो V1 कहाँ है आपके पास, अलॉन्ग Y एक्सिस है ना, तो Y एक्सिस का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम J कैप यूज़ करेंगे। तो ये रहा आपके पास V1 इस तरफ, और V2 कहाँ है आपका माइनस के X एक्सिस में, सो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, माइनस का I कैप। तो अगर मान ले यहाँ से यहाँ जो टाइम, यहाँ से यहाँ जो टाइम लिया इसने t लिया, तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो v2 माइनस वी1 हम करते हैं ना, तो v2 माइनस वी1 अपॉन टाइम t लिया इसने। v2 कितना v है, लेकिन v के साथ मेरे को माइनस आई कैप लगाना है। v1 कितना है माइनस, v1 v है, लेकिन इसके साथ मेरे को क्या लगाना है, j कैप भी लगाना है। बाय हम क्या कर देंगे, टाइम। सो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ वी आई कैप माइनस वी जे कैप बाय टाइम। जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन कुछ आ रहा है, और ये वाला एक्सेलरेशन किस वजह से आया, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज की वजह से। ये भी एक एक्सेलरेशन है, ये भी एक एक्सेलरेशन है। ये आपको बता रहा है वेलोसिटी की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा होगा, और ये आपको क्या बता रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, बट डायरेक्शन के साथ, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये कोई दूसरा एक्सेलरेशन है। क्या है, कैसे है, वो तो दिख गया, लेकिन इस एक्सेलरेशन को मेरे को ये तो पता लग गया जी ये किसकी वजह से है, वेलोसिटी में जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है उसका अगर रेट ऑफ चेंज निकालूंगा तो मुझे एक नया एक्सेलरेशन मिल रहा है। इसकी डायरेक्शन तो ठीक है जी, टेंजेंशियल होगी, ये अपने लोगों ने प्लॉट कर लिया था कि जो ये लीनियर वेलोसिटी है ये क्या होगा, हमेशा टेंजेंशियल, इधर इधर ऐसे होना है। लेकिन ये जो मैं नया एक्सेलरेशन कह रहा हूँ उसका नाम नहीं लिया मैंने अभी। ये एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, फील करते हैं। मेरा हाथ है, मैंने कोई ऑब्जेक्ट पकड़ रखा है, देखो ये यहाँ से फिक्स है ना, बंधा हुआ है, ये इस तरफ मूव कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है इसकी डायरेक्शन में जो चेंज आया वेलोसिटी में, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से बंधा हुआ है। इसका मतलब कोई चीज है जो सेंटर की तरफ खींच के रखना चाह रही है, बट ये आगे मूव हो रहा है। कोई चीज है जो सेंटर की तरफ खींच के रखना चाह रही है, मतलब ये ऊपर मूव हो रहा था, कोई ऑब्जेक्ट इसको सेंटर की तरफ खींच के रखना चाह रहा था, रिजल्टेंट इस तरफ आ गया। ये आगे जाना चाह रहा है, कोई चीज सेंटर की तरफ खींच के रखना चाह रही है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये कर्व हो जाएगा। तो यानी कि ये जो एक्सेलरेशन है जो डायरेक्शन में चेंज लेकर के आ रहा है, ये कहाँ होगा, सेंटर की तरफ। यहाँ पे एक नया एक्सेलरेशन निकल के आया जो हमेशा कहाँ रहने वाला है, सेंटर की तरफ। इस एक्सेलरेशन को हमने नाम दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल, इसको मिटाते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको हम लिखेंगे AC से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑन अ बॉडी एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर्स व्हाइल इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, वहां पे सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी में जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला की बात अभी हम नहीं कर रहे, वो हम निकालेंगे। तो हमारे पास एक A आया, उसको मैं AT लिख रहा हूँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो मेरे पास क्या आया, dV/dt, इसकी वैल्यू लिखी नहीं रहे, जरूरत अभी हमें नहीं है। और दूसरा हमारे पास क्या आया, AC, ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं लिख रहे। तो चलो मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, खामखा कंफ्यूज क्यों हूँ। AT हमारे पास क्या है, ड्यू टू change of linear velocity, due to change of magnitude of linear velocity, due to change of magnitude of linear velocity। और AC किसकी वजह से है, due to change in direction of linear velocity, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी।
यानी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है डायरेक्शन में, उसकी वजह से कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल, और ये किसकी वजह से है, मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज। समझते हैं यार, वैसे ऑफलाइन क्लास में तो बनता है इतना बढ़िया सर्कल। चलो देखो, इस पॉइंट पर हम पहुंचे, मुझे मालूम है कौन से दो एक्सेलरेशन है, एक ऊपर की तरफ लीनियर, उसको मैं AT लिख रहा हूं, एक मेरा सेंटर की तरफ AC। इस पॉइंट पर पहुंचे, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में AT, एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल। यहाँ पहुंचे तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल होगा, टेंजेंशियल में AT होगा। यहाँ पहुंचे टेंजेंशियल में AT, सेंटर की तरफ AC। दोनों एक्सेलरेशन, दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पर, दो वेक्टर एक साथ। हमें मालूम है कि जब भी सेम पॉइंट पर दो वेक्टर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो एक्चुअल रिजल्टेंट कहाँ होगा, कहीं ना कहीं उनके बीच में ना। यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सामने की तरफ। सेंट्रीपिटल चाह रहा है कि सेंटर की तरफ जाए, टेंजेंशियल जा रहा है वो आगे चाहे, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है, कर्व आ रहा है ना। क्यों नहीं आएगा, आएगा। रिजल्टेंट क्या है, इधर होगा कहीं पर AR, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, कहीं इनके बीच में AR, इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, कहीं इनके बीच में AR, इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इनके बीच में AR। इस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से ही ये कर्व पाथ फॉलो होगा। यहाँ पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इसको ऐसे लेके जाएगी, यहाँ पहुंचेगा रिजल्टेंट ऊपर लेके जाएगा, यहाँ पहुंचेगा टेंजेंशियल इधर, सेंट्रीपिटल इधर, रिजल्टेंट ऐसे लेकर के जाएगा, यहाँ पहुंचेगा टेंजेंशियल आगे, सेंट्रीपिटल इधर, रिजल्टेंट कुछ यहाँ ऐसे जाएगा। तो ये घूमते, ऐसे घूमते घूमते ये आपका सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा R रेडियस का। ओके, सो ये यहाँ तक की कहानी थी। अगर मेरे को AC लिखना है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, √AT का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये आप AC नहीं, सॉरी AR, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जिसमें से AT का फॉर्मूला अभी तक हम देख चुके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के डेरिवेशन की। सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में आप अपडेट रहें।